नाम के एक ब्रह्म देवता शिव जी के परम भक्त थे। बिहार की घटना है ये। उनके नाम का स्टेशन है आज भी। तो कहा जाता है कि वे शिव जी के परम भक्त थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। पत्नी रोज कहा करती थी, क्या आप 24 घंटे एक ही काम करते हो? ओम नमः शिवाय प्यारे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। अगर पति देवता शिव जी के इतने बड़े भक्त हो तो आप संतान क्यों नहीं मांगते? उन्होंने कहा नहीं, संतान से शायद अपनी किस्मत में दुख होगा, इसलिए भगवान ने संतान नहीं दी। तो जिद करके भगवान से मांगना भी नहीं चाहिए। इसलिए विद्यापति जी ने कभी शिव जी से संतान की इच्छा नहीं रखी। पर जब उनकी वृद्धावस्था आई, शरीर साथ नहीं देता है, तब कहा जाता है विद्यापति महाराज घर में दुखी होने लगे, ब्राह्मण देवता। तो पत्नी ने कहा, देखो आप शिव जी के भरोसे रहे जिंदगी भर, तो ना तो आप अपने यहां भगवान ने धन दिया और ना अपने यहां संतान। भले संतान नहीं है, अगर आज हम धनवान होते तो हम कम से कम एक नौकर तो रख लेते जो बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, हमें संभाले। विद्यापति ब्रह्म देवता के मन में भी विचार आया कि बात तो सही है, अगर आज धनवान होते तो एक नौकर रहता, कपड़े धो देता, पानी ले आता, गर्म पानी कर देता, बुढ़ापा नहीं बिगड़ता। विद्यापति जी ऐसा सोच रहे थे और उसी समय दरवाजे पे आवाज आई, भैया किसी को जरूरत हो तो मैं नौकर बनने के लिए आया हूं। विद्यापति गए अपने दरवाजे पे, कौन आवाज, कौन है भाई? देखा दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था। नौजवान के पास में गए और जाकर के कहा, कौन है भाई? मैं एक अनाथ बालक हूं और मैं काम धंधा ढूंढ रहा हूं। क्या काम करेगा? कपड़ा धोना, भोजन बनाना, कुआं से पानी भर के लाना। कोई ब्राह्मण यदि मुझे अपने घर रख ले तो मेरा जीवन और सफल हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का परम भक्त हूं। विद्यापति ने कहा, भाई नौकर की जरूरत तो हमको भी है, पर हम तो बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, इसलिए तू किसी और द्वार पे जा। ब्राह्मण देवता, मुझे कुछ तो मिलेगा तनख्वाह में। भाई हमारा कोई सामर्थ्य नहीं, हम क्या देंगे? उस समय उस बालक ने हाथ जोड़ लिया और कहा, ब्राह्मण देवता रोटी तो दे दोगे नहीं? क्या तू रोटी के बदले हमारे यहां काम करेगा? हाँ, मैं आपके यहां रोटी के बदले काम करूंगा। ऐसा कह करके वो गरीब बालक जो आया था, जो साधु जैसा दिखता था, उसके माथे पर जटा बंधी थी, वो जब ब्राह्मण के हाथ जोड़ता है तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है भाई, यदि तू रोटी के बदले काम करे तो हम तुझे अपने यहां रखने को तैयार है। विद्यापति ब्राह्मण ने उसको अपने यहां नौकर रख लिया। भाई तेरा नाम क्या है? मेरे तो माता पिता भी नहीं है गुरुजी, तो मेरा तो कोई विशेष नाम भी नहीं है, और गांव के लोग ऐसे भोला भोला कहते थे, तो भोला कह सकते हो आप मेरे को? अरे वारे, तेरा तो मेरे भोलेनाथ पे नाम है रे, मेरे भोलेनाथ भी भोले ही है। ठीक है गुरुजी, तो आप मुझे भोला बोल दिया करो। अपना एक नाम उसने बता दिया। अब वो क्या करे, रोज कुआं से पानी भर के लाए, अच्छी गरम गरम रोटी बना करके जिमाए, और जो बच जाए वो प्राप्त कर ले, पा लेता है, बची हुई रोटी खाता है। ब्राह्मण देवता के पांव दबाता है। ब्राह्मण कहते हैं, मेरे मन में ऐसा है कि आज मैं शिव जी का अभिषेक करूं, तो कहीं से बिल पत्र लाता है, दूध लाता है, पूरी व्यवस्था जमा देता है, ब्राह्मण की सेवा में पूरी तरह तत्पर। कथा कहती है भाई बहनों, एक दिन वो विद्यापति ब्राह्मण बीमार पड़ गए और जी घबराने लगा। ए बेटा जी घबराए रे, ए जल्दी पानी ला रे। उसने हाथ में गिलास उठाया और मटके तक जाने का समय नहीं था, इतना जी घबरा रहा था ब्राह्मण देवता का। तो उसने मुंह पलटाया, जटा पकड़ी और जैसे ही निचोड़ी, जो गंगा की धार वही जटा में से गिलास भर के दे दिया। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही जल पिया और पीते ही कह दिया, ए भोला इधर पलट और जल्दी मेरे पास आ। भोला पास में गया, क्या आदेश है बाबा?
ये जो मैंने पानी पिया ये तो गंगा जी का जल है रे, अपना घर में कहां से आया? क्योंकि वो ब्राह्मण तो बड़े जानकार थे, पीते ही समझ गए कि अपना मटका का जल नहीं है, गंगा का जल है, मैं इसका स्वाद अच्छी तरह ही जानता हूं, बता ये कहां से आया? अरे बाबा आप लफड़ा में मत पड़ो, कहीं से भी आया, आपने तो पी लिया नहीं? नहीं रे, तुझे बताना पड़ेगा ये जल कहां से आया, बोलिए जल कहां से आया? कथा कहती है जिद करने लगा और जिद करते करते विद्यापति ने देखा तो जटा में से एक एक बूंद टपक रही थी। टोटी बंद करना भूल गए थे शायद भोलेनाथ। जो गंगा जी बह रही थी नहीं, जैसे आप नल बंद नहीं करो उसमें टपकता रहता है। और उसी समय विद्यापति ने कह दिया तू कौन है, जल्दी बोल, मैं तुझे पहचान गया हूं, तू मेरे घर का कोई सेवक नहीं है, दास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है रे कि तू तो साक्षात मेरा महादेव मेरे घर आया है। जब उसने ये कहा तो उस बालक ने कहा जो स्वयं साक्षात महादेव थे कि यदि पहचान ही गए हो तो किसी के सामने मेरा राज मत खोलना, सदा आपकी सेवा करूंगा, राज तो नहीं खोलूंगा, पर मुझे अब ये जो पाप लगेगा, तूने मेरे पांव दबाए प्रभु, आपने मेरी सेवा करी, आपने नौकर बन करके मेरे कपड़े धोए, इस पाप का क्या होगा? कि नहीं नहीं कोई पाप नहीं लगेगा। जब बेटा असहाय हो जाता है तो माँ बाप भी बेटे की सेवा करते हैं, उस सेवा से कोई पाप नहीं लगता है, माँ बाप का कर्तव्य है। कथा कहती है उसके बाद उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है राज तो नहीं खोलूंगा, पर मेरी एक शर्त है, एक तो मैं आपको आज के बाद कोई आज्ञा नहीं दूंगा, भले आप मेरे घर नौकर बन के रहो, और दूसरा आज तक आप मेरा झूठा खाते थे, आज के बाद है महादेव आपकी थाली में जो बचेगा वो मैं खाऊंगा, उससे मुझे वंचित मत करना। ठीक है भाई तेरी इच्छा है तू ऐसा कर लेना। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मण आज्ञा तो नहीं दे, पर उसके मन में जो आए, गर्म पानी चाहिए तो शिव जी बिना आज्ञा के ही गर्म पानी, क्योंकि वो तो मन की जानते हैं। और नौकर के भोजन करने के बाद थाली में जो बचे वो गुरुजी उस थाली में से खाते। अब पत्नी को तो ये राज मालूम नहीं था, तो पत्नी कहती कि आप पागल तो नहीं हो, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, आस पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं, आप नौकर का झूठा क्यों खाते हो? पर ब्राह्मण बेचारा मजबूरी बस ये राज खोल भी नहीं सकता, खोले तो महादेव चले जाए, बड़ा संकट में पड़ गया, क्या करे? और एक दिन जब पत्नी ने कहा कि आप नौकर का झूठा खाओगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, इस धमकी से ब्राह्मण ने राज खोल दिया और कहा अपनी धर्म पत्नी से कि देवी जिसे तू बार बार नौकर कह रही है वो नौकर नहीं है, वो साक्षात जगत पिता भगवान महादेव हमारे घर आए हैं। पत्नी ने की क्या वो महादेव है? ने क्या तब तो आप अकेले नहीं, आज के बाद उनकी थाली का बचा हुआ मैं भी खाऊंगी। पर वो है कहां? भोला ए भोला, भोला ए भोला, इतने में से आवाज गूंजी के ब्राह्मण देवता मैंने कहा था राज मत खोलना, अब तुमने राज खोल दिया, अब मैं तुम्हारे घर से विदा हो चुका हूं। ऐसे है सरल सहज शिव जी।